नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ननकू पाल प्रेग्नेंट ना हो इसके लिए क्या करें? तो देखिए, अगर आप अपने मादा खरगोश से बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास दो नर मादा खरगोश हैं तो दोनों को अलग अलग यानी सेपरेट करके रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, अगर आपके पास दो केज या पिंजरा है तब दोनों को अलग अलग करके एक साथ रखिए, या फिर आप एक डबल पार्टीशन वाला केज या पिंजरा परचेस कर लीजिए, दोनों को एक साथ ही रखिए। इससे क्या होगा, दोनों पास भी रहेंगे और मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों को एक साथ भी रखें और वो प्रेग्नेंट ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो 100% मीटिंग भी करेंगे और वो प्रेग्नेंट होकर बच्चे बार बार देती रहेगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल शेरू। सर, मैं आपकी वीडियो कई साल से देख रहा हूं। सर, मेरी 2 साल की रैबिट है, हर बार 38 डेज हो जाने के बाद बच्चे देती है और मैंने पूरा हिसाब किया है, डेट लिख के रखा है, वो 38 दिन बाद ही बच्चे देती है, ऐसा क्यों? तो देखिए, ये आपकी गलत फहमी है और आपको जोड़ने में गलती हो जाती है। आप कुछ भी कर लीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप जब खरगोश को अपने पास रखते हैं तो हो सकता है वो लेट प्रेग्नेंट होती हो, क्योंकि सभी मादा खरगोश 30 से 32 दिन के अंदर बच्चों को 100% डिलीवर कर देती हैं। तो हो सकता है आपके रैबिट के साथ अगर 38 दिन की बात हो रही है तो कोई और बात हो, या कोई और अजूबा हो रहा हो, तो ऐसा आपके साथ ही हो रहा होगा। बाकी अभी तक मेरे रैबिट के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, बट अगर 38 दिन बाद ही आपकी मादा खरगोश बच्चे दे रही है तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बच्चे दे रही है, बस इस बात से आप खुश रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुखसाना खान। खरगोश के बच्चे को चूहे ने काट लिया और अब वो दूध नहीं पी रहा है, अभी वो 6 डेज का ही है, क्या करें? तो देखिए, जहाँ चूहे ने काटा है वहाँ हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट बनाकर दिन में कम से कम 4 से 5 बार लगाएं। बाकी अभी आप उसे कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दे सकते हैं, और बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करें। और अगर माँ का दूध नहीं पी पा रहा है खुद से, तो आप 0 साइज की सिरिंज की सहायता से ही उसे दूध पिलाएं, बट दूध जरूर पिलाएं, वरना भूखा रह जाने पर प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील सोलंकी। सर, मेरे रैबिट को फंगस ज्यादा हो गया है, बट हिक्समैन मलहम लगा रहे हैं, फिर भी बाल पूरा उड़ गया, क्या करें? तो देखिए, मेरे चैनल पर इस टॉपिक पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए, आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जिससे मैं आपको किसी दवा यानी मेडिसिन वगैरह का नाम वहाँ बता पाऊंगा और कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको किसी भी दवा वगैरह का नाम नहीं बता सकता हूँ। तो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस वाईटी। सर, मेरे खरगोश ने 7 बच्चे दिए थे, उसमें से 4 मर गए और 3 अभी भी जिंदा हैं, पर मेरी खरगोश कुछ खा पी नहीं रही है और हाँफ रही है, क्या करें? तो देखिए, हो सकता है उस हीट स्ट्रोक वगैरह लग गया हो, तो आप कोशिश ये करें कि आप उसे किसी ठंडे जगह पर रखने की कोशिश करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैबिट ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल भी कुछ खा पी नहीं रही है, तो एक बार किसी अच्छे पेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट जरूर करवा लीजिए। और अगर नहीं ले जा सकते हैं तो किसी डॉक्टर को घर पर बुलाकर उसका चेकअप करवा लीजिए, वरना देर या लापरवाही हो जाने पर प्रॉब्लम हो सकता है। और आप खरगोश के बच्चों को, अगर माँ खरगोश दूध नहीं पिला रही है, तो 0 साइज की सिरिंज की सहायता से दूध पिलाने की कोशिश करें, वरना अगर बच्चे भूखे रह जाएंगे तो काफी कमजोर हो जाएंगे, फिर बच्चों को भी दिक्कत आने लगेगी। और बच्चों की केयर कैसे की जाती है, माँ खरगोश के दूध ना पिलाने पर बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाता है, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज है, जिसमें मैंने डिटेल्स में चीजों को बताया भी है और पिलाते हुए दूध को दिखाया भी है। उसी तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MR पेट चैनल। मेल रैबिट फीमेल रैबिट के बच्चों को मीटिंग कर रहा है, तो कैसे क्या करेंगे, प्लीज कमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मेल रैबिट को सभी बच्चों से अलग रखिए, और जब तक बच्चों की एज 6 से 8 हफ्ते की ना हो जाए तब तक माँ खरगोश के साथ ही रखें बच्चों को, और नर खरगोश को बच्चों से और माँ खरगोश से अलग रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना मेल रैबिट मीटिंग करने के चक्कर में बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और मादा खरगोश के साथ फाइट कर सकता है, या फिर बार बार मादा खरगोश के साथ मीटिंग करके उसे प्रेग्नेंट कर देगा, जिससे बिना गैप मिले ही मादा खरगोश बार बार प्रेग्नेंट होती रहेगी और बच्चों को डिलीवर करती रहेगी। इससे वो कमजोर बच्चों को डिलीवर कर सकती है, या फिर गैप ना मिल पाने की वजह से, कमजोरी की वजह से खुद ही अपनी जान गंवा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बच्चों को, माँ खरगोश को और नर खरगोश को, तीनों को सेफ रखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में माँ बच्चों को एक साथ रखें और नर खरगोश को अलग रखें। इस तरीके से रखें कि वो उनके साथ भी रहे और मीटिंग भी ना करने पाए। अब आप इस तरीके से कैसे अरेंजमेंट कर पाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम खान, मेरे खरगोश को चोट लग गई थी, ना पत्ते नहीं कुछ, चोट तो सही हो गई है लेकिन उसको पत्ते नहीं खा रहा है, तो उसको क्या खिलाएं? क्या सिर्फ आप अपने खरगोश को पत्ते ही खिलाते हैं? अगर पत्ते खिलाते हैं तो पत्ते नहीं खा रहा है तो बंद कर दीजिए। आप अपने खरगोश को हरी घास और है खिलाइए, ड्राई फीड पैलेट्स खिलाइए, तमाम चीजें रैबिट को खिलाने के लिए हैं। और रैबिट को क्या क्या चीजें खिलाया पिलाया जाता है इस टॉपिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए। उसी तरीके से अपने रैबिट को खिलाने पिलाने की कोशिश करें, मैनेज करें, वरना ना खाने की कंडीशन में आपके रैबिट को जब कमजोरी ज्यादा हो जाएगी तो कुछ भी नहीं खाएगी पिएगी और आपके आंखों के सामने ही दम तोड़ देगी। बाद में आपको पछताने के सिवा हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि उसे कुछ ना कुछ चीजें खिलाते पिलाते रहें, जिससे वो कमजोरी का शिकार बिल्कुल भी ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरमा श्रीवास्तव, ये क्या खा रहे हैं? तो देखिए, जो रैबिट खा रहे हैं इसको सनई का फूल कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये सनई के पौधे हैं, पत्ते हैं, इसी के फूल को रैबिट खा रहे हैं। और सनई क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो आप ये पौधा देखकर अंदाजा लगा सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मेरे बेबी रैबिट सेम ब्लैक वाला जैसा दिखता है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है और बहुत हेल्दी है, क्योंकि मैं उसको घास, कोतमीर, पालक, पुदीना ज्यादा देती हूँ और कैरेट और कुकुम्बर 2-3 दिन में एक बार, सबसे ज्यादा घास और कोतमीर देना चाहिए। तो देखिए, आप एक अच्छी रैबिट लवर हैं और आप अपने रैबिट की केयर बहुत अच्छे से करती हैं। और इसी तरीके से सभी रैबिट लवर भाई बहन को अच्छी अच्छी चीज़ें अपने रैबिट को देना चाहिए। आप जिस हिसाब से अपने रैबिट को खिला पिला रही हैं, ऐसे ही आपको हमेशा अपने रैबिट को हेल्दी रखना है, खिलाते पिलाते रहना है। और आपकी तरह ही सभी रैबिट लवर भाई बहन को भी अपने रैबिट की केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7X राइडर, सर मेरा खरगोश का बच्चा ठंडा हो गया है, क्या करें? तो देखिए, अब आपके बताने के हिसाब से कि आपके खरगोश का बच्चा किस तरीके से ठंडा हुआ है क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर वो ज़्यादा कमज़ोर है, मरने की हालत में है, उसका बॉडी ठंडा हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसे ठंडक वगैरह लगी हुई है, वो शांत है, काँप रहा है, उसको ठंडी लग रही है, उसके कान वगैरह ठंडे हो रहे हैं, तो आप इस कंडीशन में अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर एक बार अपने खरगोश का या उसके बच्चे का ट्रीटमेंट जरूर करा लीजिए, जो भी हो। और अधिक जानकारी के लिए आप तुरंत मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जिसका रिप्लाई मैं आपको देर सवेर जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक पॉल, मेरा फीमेल खरगोश 4 मंथ का है और मेल खरगोश 2 साल का है, उन्होंने ब्रीडिंग कर लिया है। 4+ मंथ का फीमेल खरगोश प्रेग्नेंट हो सकता है क्या? तो क्या करें, अभी क्या करें? प्लीज रिप्लाई मी। तो इसका आंसर है यस। अगर आपकी मादा खरगोश 4 महीने की है और अगर आप उसका ब्रीडिंग करवा देते हैं तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और अगर आपने ब्रीडिंग करवा दिया है और अगर आपकी 4 महीने की मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई है, तब इस कंडीशन में आप उसकी अच्छे से केयर करें, उससे अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं, जिससे उस समय आने पर हेल्दी बच्चों को डिलीवर कर सके। और वैसे अगर आप बार बार ऐसी गलती करेंगे या फिर कभी कोई भी 3 महीने 4 महीने के अंदर मादा खरगोश का ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करेंगे, तब वैसे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगी कम एज होने पर, बट अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो वो मरे हुए बच्चों को डिलीवर कर सकती है, या बच्चे देने के बाद खुद ही मर सकती है, या फिर बच्चे देने के बाद उसको दूध ही जनरेट नहीं होगा, जिससे वो बच्चों को दूध ही नहीं पिला पाएगी, फिर दूध ना मिलने के कारण भी बच्चों की जान जा सकती है। लेकिन अगर अब आपने 4 महीने की मादा खरगोश का मीटिंग करवा दिया है तो आप उसे अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं, जिससे वो समय आने पर उसे कमजोरी महसूस ना हो और वो हेल्दी बच्चों को डिलीवर कर सके। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। और गाइज, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।